Okay, you have to compare the surds, compare the following surds. What do you mean by compare? Greater, smaller, equal to, बराबर. ज़्यादा नहीं सोचने का. कंपेयर मतलब क्या है? ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल टू, ये दिखाने का रहेगा. चलो स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज 7√2 एंड 5√3. नाउ पहले हम लोगों ने क्या किया था? वी यूज टू सिंप्लीफाई. नाउ वी विल गो उल्टा. ओके, वाइस वर्सा. नाउ वी आर नॉट सिंप्लीफाइंग, rather we are converting everything into the root. Convert the integer also into your radicand and then compare. Chalo, that is the only way to solve this particular problem. Now we have 7√2. What is that? 7 ला रूट च्या साइन मध्ये टाकला तर काय होईल? 49. that is under the root it goes as 7 into 7. बराबर. पैर को हम लोग बाहर लेता है तो सिंगल 7 आता है. अगर सिंगल 7 को वापस रूट के अंदर भेजेगा तो डबल 7 आ जाएगा. 7 into 7. बराबर. समझ में आया? सो 7 का क्या हो गया? रूट 49 इंटू रूट 2, दैट इज रूट ऑफ 49 इंटू 2. सो फाइनली यू हैव द वैल्यू ऑफ दिस इज रूट ऑफ 98. जो हम लोग ने सिंप्लीफिकेशन में किया था उसका उल्टा जा रहा है हम लोग अभी. ओके. 5√3. what is 5√3? 5√3 is root of 25 into root 3. now that is root of 25 into 3 is equal to root of 75. बराबर. so now we have two numbers, root of 98 and root of 75. since ब्रैकेट ये रेडिकेंड भूल जाओ एक टाइम के लिए, रेडिकल साइन भूल जाओ. दैट इज 98 इज ग्रेटर देन 75. बराबर. इतना तो कंपैरिजन दिमाग में चलता है. since 98 is greater than 75, therefore root of 98 will also be greater than root of 75. समझ में आया? पहला प्रॉब्लम. चलो सेकेंड. रूट ऑफ 247, रूट ऑफ 274. ओके. now since there are no numbers given outside, integers नहीं है, we already have it into the root form itself, so we can directly write since 247 is smaller than 274, therefore root of 247 is smaller than root of 274. okay. now one thing I like to specify over here, प्रॉब्लम बहुत छोटा है और नंबर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है. 247 274. ओके. गलती से भी सेकेंड नंबर को आगे लिख के ग्रेटर साइन नहीं करना, क्योंकि वो करोगे तो प्रॉब्लम राइट रहेगा. लेकिन अगर 10th में यही गलती करोगे तो 10th में जो एग्जामिनर चेक करता है ना, वो खाली आंसर शीट लेके चेक करते रहता है. फर्स्ट का प्रॉब्लम ग्रेटर है, सेकेंड का प्रॉब्लम आंसर स्मॉलर है, लेकिन तुमने ग्रेटर डाला है. वो नंबर्स कंपेयर नहीं करेगा, वो सीधा रॉन्ग देगा. ओके. नुकसान तुम्हारा होएगा, बिकॉज देयर यू कांट इवन सी योर आंसर शीट. ओके. जो मार्क्स दिया है बोर्ड ने, खामोशी से एक्सेप्ट करना रहता है. सो क्वेश्चन में आगे पीछे नहीं करना. स्कूल टीचर रहेगा, एडजस्ट करके ले देती है मार्क्स. हाँ चलो इसने 274 को रूट 274 को ही बड़ा बोला है. ओके. योर स्कूल टीचर्स आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, बट इन 9th स्टैंडर्ड यू विल बी सरप्राइज दैट इवन स्कूल टीचर्स विल नॉट बी हेल्पिंग यू. जो 8th स्टैंडर्ड तक द टीचर्स दैट वर वेरी हेल्पफुल, automatically you will see that those teachers have changed and now they are not helping you anymore as they used to do before, because 9th is your preparation stage for your 10th, so they will try to behave in the same way the examiner is going to behave with you. okay. तो अचानक उन लोग का नेचर चेंज हो जाएगा, तो ये नहीं सोचने का अरे इतना अच्छा टीचर थी 8th में, इतना खड़ूस कैसे हो गई. तो वो खड़ूस नहीं हो रही है, rather she is getting strict with you so that you get yourself adapted to the SSC board correction pattern. समझ में आया? ओके. चलो 2√7 and root of 28. we have 2√7, that is 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 into 7, that is रूट 28. ओके. since 28 is equal to 28, therefore root of 28 is equal to will be also equal to root of 28. hence ओके. यहाँ पर सॉल्व नहीं हो गया, अपने को आंसर फाइनली ये दो इसमें लिखना है. सो आई हैव रिटन हैंस 2√7 इज इक्वल टू रूट ऑफ 28. समझ में आया? चलो मूव टू प्रॉब्लम नंबर 4. प्रॉब्लम नंबर 4 इज 5√5 एंड 7√2. इंटीजर्स को रेडिकल साइन के अंदर भेजो. सो दिस 5 goes inside becomes 25. so we have 5√5 is equal to root of 25 into 5, that is root of 125. okay. now 7√2, how can we find this? 7 goes inside becomes 49. okay. so this becomes 7√2 becomes is equal to 7√2 is equal to root of 49 into 2, that is 98.
Since 125 is greater than 98, therefore root of 125 will also be greater than root of 98. बरोबर. बट आपल्याला आन्सर या फॉर्मॅटमध्ये नाही पाहिजे, ते आपल्याला समजलं आहे. वी वॉन्ट द आन्सर इन दीज नंबर. सो वी विल राइट इट एज 5√5 इज ग्रेटर दैन 7√2. इधर भी आगे पीछे नहीं करना. जो ऑर्डर में दिया है, पहला नंबर को पहला लिखो, सेकेंड नंबर को सेकेंड लिखो. अगर मैं आगे पीछे कर दूंगा तो इधर स्मॉलर साइन आ जाएगा. आंसर करेक्ट रहेगा लेकिन टीचर रॉन्ग देगी. ओके, पूरा जो एक्सप्लेन किया था थर्ड प्रॉब्लम में मैं वापस नहीं बोलना चाहता हूँ, वीडियो लंबा होएगा. चलो, प्रॉब्लम नंबर 5. वी हैव 4√42 and 9√2. ओके, सो 4 while we send it inside, 4√42 will become 16 into 42. Root of 16 into 42, that is root of 672. Now the next number, send 9 inside, 9 will become 9 into 9, that is 81. So 9√2 is equal to, since 9√2 is equal to root of 81 into 2, that is 162. Okay, compare the numbers. Since 672 is greater than 162, therefore root of 672 will also be greater than root of 162. Final answer, 4√42 is greater than 9√2. समझ में आया? कंपेयर बहुत इजी है ना. प्रॉब्लम नंबर 6. और है क्या इसमें प्रॉब्लम? ओके, वन मोर प्रॉब्लम. 6 and 7 हम लोग ख़त्म करते हैं. चल, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, 6 मिनट हुआ है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी लेने की कोशिश करेंगे. 5√3 and 9. सो वी हैव 5√3 इज इक्वल टू 25 into 3. ओके, 5√3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 into 3, दैट इज रूट ऑफ 75. एंड 9 का क्या हो जाएगा? 9 इज सिंगल नंबर, लेकिन रूट साइन में डालेंगे तो 9 इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 into 9, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 81. बराबर. 9 9 is 81. Now we have number 75 and 81. So I can say since 75 is smaller than 81, therefore root of 75 will also be smaller than 81. Root of 81, sorry. Okay, so we have to write our final answer as 5√3 is smaller than 9. समझा? You can compare an irrational number to a whole number. Mark this problem as important because this is the only problem which has come with a whole number and an irrational number. So might be possible अगर टीचर डालेगी टेस्ट के अंदर तो ये प्रॉब्लम ज़रूर डालेगी. ओके, चलो, लेट्स मूव टू द 7th and लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दी. नहीं, एक और है इधर. 7 and 2√5. ओके, सिंस 7 is equal to root of 49. ओके, वी गॉट दिस 49 ऑलरेडी. सिंस 2√5. ओके, √5 इज ऑलरेडी दैट. 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. वी कैन से सिंस 2√5 इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 into 5 इज इक्वल टू 20, दैट इज रूट ऑफ 20. वी कम देयर. सिंस 49 इज ग्रेटर दैन 20, देयरफॉर रूट ऑफ 49 विल ऑल्सो बी इज ऑल्सो ग्रेटर दैन रूट ऑफ 20. सो आवर फाइनल आंसर इज 7 इज ग्रेटर दैन 2√5. हो गया, ये ख़त्म हो गया. नाउ वी हैव अगेन वी आर कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम नंबर 6. सिंप्लीफाई द गिवन सर्ट्स. पहले हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था. ओके, बहुत इजी था. सिंप्लीफाई करने के बाद में सीधा आंसर लिया था. नाउ वी आर हैविंग 2 सर्ट्स विथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड अदर सच साइंस. सो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन एंड ऑपरेशन प्लस माइनस हैज़ टू बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली. ओके, दीज प्रॉब्लम्स विल कम फॉर 2 to 3 मार्क्स. ओके, इसमें है 4 मार्क्स वाले प्रॉब्लम भी है. अभी आएगा असली डोके दुखी शुरू होणार आहे इकडनं. चला, लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉब्लम नंबर 1. 5√3 प्लस 8√3. एकदम इजी है. √3 बाहर कॉमन डालो, 5 + 8 करो, 5 + 8 इज 13. आंसर इज 13√3. ये तो 1 मार्क के लिए आने वाला प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को. चलो, मूव टू द नेक्स्ट वन. 9√5 माइनस 4√5 प्लस रूट ऑफ 125. एकदम इजी प्रॉब्लम है, कॉमन है, रेडिकेंड इसका निकालना है अपने को. सो विल टेक इट एज देयरफॉर 9√5 माइनस 4√5 प्लस साइन एज इट इज रूट ऑफ 125 becomes रूट ऑफ 5 into 5 into 5. Since there is one pair of 5 will come out as 5, this becomes 5√5. Now we have 9√5 minus 4√5 minus
plus 5 root 5. Root 5 outside the outside, and consider the integers inside the bracket. Okay, so we have 9 minus 4 plus 5. 9 minus 4 is 5, and again plus 5 becomes 10. So we have 10 into root 5, that is your final answer is 10 root 5. एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इधर, इसको ब्रैकेट के अंदर 10 लिखो, ब्रैकेट को वापस बाहर रूट 5 लिखो, तो 10 रूट 5 आ जाएगा आंसर. ओके, 9th के स्टूडेंट से अगर 3 मार्क्स के लिए आया एंड यू वांट टू इंक्रीज द स्टेप्स, यू कैन इंक्रीज द स्टेप्स. ओके, बीच बीच में स्टेप एक्स्ट्रा डाल देने का. चलो, मेरे पास लॉन्ग बुक रहता था तो तुम लोग को फिर ना ये प्रॉब्लम का कम से कम 15-16 स्टेप करके दिखाता था मैं. सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? ज़्यादा सोचने की बात नहीं है बेटा. मतलब कैसे है मालूम है, इंजीनियरिंग के अंदर ना हम लोग को हर चीज़ का ऑपरेशन करने का सिखाया जाता है. ओके, अगर एक इंजीनियर को तुम बोलो व्हाट इज़ योर नेम, ये दिस क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, बराबर. ये एक सिंपल क्वेश्चन को भी वो आंसर 2 फुल स्केप भर के लिख देगा, लिखेगा ही लिखेगा. दिस इज़ द कॉमन थिंग बिटवीन स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट. ये चीज़ कॉमन है दोनों में. मतलब दे आर पीपल हु डोंट नो एनीथिंग बट एट द सेम टाइम दे नो एवरीथिंग. उनको कोई भी टॉपिक दो, उनको बोलो इसके ऊपर बात करना है, करेंगे वो लोग. ओके, मेरा एक बार मेरे ऑफिस के अंदर आई वॉज लेट. ओके, जस्ट दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम दिस, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई वॉज लेट. अभी भले मैंने इंजीनियरिंग किया था, लेकिन फिर वो नौकरी छूटने के बाद में फिर मैंने एक और जॉब किया था. मालूम है आप लोगों को, मैं वीज़ा लाइन में था पहले, फॉरेन रिक्रूटमेंट में. नसीब जिधर ले जाता है जाना पड़ता है, बराबर है. तो वहाँ पर वन डे देयर वाज अ ब्रीफिंग मीटिंग. सैटरडे को हम लोग का ब्रीफिंग रहता था, और सैटरडे ही मैं थोड़ा लेट हो गया था. आई वॉज लेट बाय 10 minutes. यू नो माई बॉस ही कॉल्ड मी. ब्रीफिंग सब पूरा स्टाफ खड़ा है, उनके सामने मेरे को बोला साजिद इधर आओ. और आके मतलब मेरे को खड़ा किया सबके सामने, और मेरे को और उन लोगों को बोलता है नाउ साजिद इज़ 10 minutes लेट. ही विल एक्सप्लेन दिस फॉर 20 minutes वाई ही इज़ 10 minutes लेट. ओके, दूसरा कोई रहता तो पजल हो जाता. सिंस आई वॉज फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, विदाउट अ कन्फ्यूजन इन माई माइंड आई हैव डायरेक्टली स्टार्टेड. सर एक्चुअली ऐसा हो गया, मैं सवेरे अलार्म लगा के उठा, लेकिन उठने के बाद में मैंने खुद ही पता नहीं कंटा ला रहा था, नींद नहीं खुला, अलार्म बंद करके वापस सो गया. जब मैंने ये डेफिनेशन शुरू किया, सर ने मेरे को बोला ओके 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 स्टॉप इट, तू गुरु नहीं है. मेरे को सर का अभी तक मेरे को सेंटेंस याद है. सर मेरे को बोलते हैं रिजवी सर तू गुरु नहीं है, तू गुरु घंटाल है, तू जा यहाँ से, तू बैठ जा बैठ जा, उन लोग के बीच में बैठ जा चल. ओके, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है. जस्ट एन एपिसोड, इसमें से कुछ सीख सकते हो तो सीखो. ओके, बहाना देने के लिए अच्छा है, मेरे पे यूज़ नहीं करना, नेवर. चलो लेट्स कंटिन्यू विथ थर्ड प्रॉब्लम. ओके, थर्ड एंड फोर्थ है इसमें. अच्छा, 2 ही प्रॉब्लम है. लेट्स फिनिश दिस. 7 root 48 माइनस रूट ऑफ 27 माइनस रूट ऑफ 3. ओके, सो 48 का निकालो फैक्टर्स. Here you have the factors 2 into 2 into 2 into 2 into 3. Let's make it. So we have this, we can write it, therefore is equal to 7 root of 48 is 2 into 2 into 2 into 2 into 3. Okay, minus 27 का root of 3 into 3 into 3. Okay, so this eventually one pair goes outside, this becomes 3 root 3. यहाँ पे हम लोगों ने देखा नहीं, 2 का 2 पेयर है. Okay, so 7 into, instead of what I have done for your understanding, I could have taken 2 into 2 बाहर ले सकता था मैंने वो नहीं किया. एक स्टेप इंक्रीज कर दिया मैंने. यहाँ पर मैंने क्या किया, रूट ऑफ 4 into 4 एंड देन आई टुक 1 4 आउटसाइड. ओके, दिस कुड हैव बीन फिनिश्ड हियर इटसेल्फ. 7 into 4 कर सकता था मैं, लेकिन मैंने नहीं किया. ओके, एक स्टेप बढ़ाया. एन आइडिया दे रहा हूँ, मतलब अगर ये प्रॉब्लम जो 2 मार्क का है अगर गलती से 3 मार्क के लिए आ गया तो स्टेप्स बढ़ा के लिखना है आपको, सो दैट टीचर को लगे कि हाँ भाई बड़ा प्रॉब्लम है, इसने अच्छे से सॉल्व किया है. 3 out of 3 लेने का है. शॉर्टकट में अगर सॉल्व कर दिया, 3 मार्क्स का प्रॉब्लम 2 लाइन में सॉल्व किया, तो टीचर करेक्ट आंसर के ऊपर 3 नहीं देगी, स्टेप्स के ऊपर मार्क्स तो नहीं देती है, लेकिन अगर स्टेप्स कम रहेगा तो मार्क्स काटने के लिए टीचर ज़रूर करेगी.
9 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स ये एटीट्यूड टीचर में आपको दिख के आएगा. द चेंजेस आई टोल्ड यू ना ऑलरेडी, तो टीचर का बिहेवियर चेंज होएगा. चलो, दैट इज 7 इंटू 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 माइनस रूट 3. ओके, नाउ 7 4s are 28. वी आर हैविंग द नंबर्स 28 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 माइनस रूट 3. कॉमन रेडिकेंड्स वी कैन ऐड दैम. कॉमन रेडिकेंड से बाहर लिख लिया. इंटीजर्स वी टुक इनसाइड द ब्रैकेट. 28 माइनस 3 माइनस 1. 28 माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाता है? 24. ओके, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4. 28 में से 4 माइनस करो तो 28 में से 4 माइनस करेगा 24 ही आएगा. 24 रूट 3. यू गॉट योर आंसर. लास्ट प्रॉब्लम, रूट 7 माइनस 3/5 रूट 7 प्लस 2 रूट 7. एकदम ईजी है. अपने को क्या करना है, इधर रूट 7 कॉमन है, बाहर ले लिया. इफ़ देर इज़ नो इंटीजर दैट मीन्स इट इज़ 1. ओके, 1 माइनस 3/5 प्लस 2. नाउ 1 माइनस 3/5 आई कैन मेक इट एज, ज़्यादा स्टेप करने का रहेगा तो इधर इक्वलाइज द डिनोमिनेटर वगैरह वगैरह मैं करते बैठेगा और फिर बाद में तीनों को इक्वलाइज द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, तो स्टेप ज़्यादा बढ़ जाएगा. बट मैंने वो नहीं किया. मैंने क्या किया, अभी यहाँ शॉर्टकट है. 1 प्लस 2 बिकम्स 3. सो वी हैव 3 माइनस 3/5. हियर आई हैव, इधर तो कोई ऑप्शन नहीं है, इक्वलाइज करना ही पड़ेगा डिनोमिनेटर. मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विच इज़ ऑलरेडी 1. 3/1 है, बराबर 3 है तो इट इज़ ऑलवेज 3/1. So 5 into the numerator and denominator we get 15/5. 15/5 माइनस 3/5. एक और स्टेप हो सकता था, मैंने वो भी अवॉइड कर दिया. 15 माइनस 3/5 ले लिया डायरेक्टली. ब्रैकेट, ब्रैकेट से बाहर का है रूट 7. ओके, 15 माइनस 3 इज 12/5 रूट 7. 12/5 रूट 7. ओके, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. मिल गया. Problem solved. Very good. Now we are coming to the most easy topic of surds. That is most easiest operation. Multiplication of surds. Okay. X plus y is equal to xy नहीं लिखने का है, वो रूल के ऊपर ध्यान रखने का अपने को. But when we have x into y we can write xy. बराबर. So here also it is the same thing. Here integers and in a surd you have different integers and different radicands. बराबर. सो यहाँ पर अपने को ये नहीं सोचना है कि पहले रेडिकेंड को सेम लेवल पे लाओ और फिर प्लस करो. मल्टीप्लिकेशन के अंदर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई. ओके, लेट्स स्टार्ट. यू विल कम टू नो. 3 रूट 12 इंटू रूट ऑफ 18. सो वी हैव 3 इंटू रूट ऑफ 12 इज 4 इंटू 3 इंटू रूट ऑफ 9 इंटू 2. Okay, so we have, this becomes 2 root 3, this becomes 3 root 2. Okay, we have 2 into, sorry, this one 3. Okay, 3 into 2 into 3 integers एक side and root क्या रह गया, root 3 into root 2. We have 3 2s are 6, 6 3s are 18. 18 into 3 root 2, that is root 6. So we have final answer 18 root 6. Okay, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम एकदम ईजी है, ज़्यादा ईजी है. नाउ वी हैव 3 रूट 12 इंटू 7 रूट 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 12 का फैक्टर्स 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 15 का फैक्टर्स 5 इंटू 3. ओके, सो नाउ व्हाट वी आर हैविंग 3 इंटू 2 रूट 3, 2 बाहर आ गया, इंटू 7 इंटू 5 रूट 3. वी हैव 7 रूट 5 इंटू रूट 3. ओके, नाउ अभी इधर रेडिकेंड्स मैच नहीं हो रहा है, टेंशन नहीं लेने का. एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में कर रहे थे वो दिमाग से निकाल दो. दिस इज एन ऑल टुगेदर न्यू काइंड ऑफ एक्सरसाइज. ओके, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट रेडिकेंड्स मैच नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम. चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो. 3 इंटू 2 इंटीजर्स 3 इंटू 2 इंटू 7 आ गया नीचे. 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3. नाउ रूट 3 इंटू रूट 3 मैंने रूट 3 रूट 5 रूट 3 लेना चाहिए था, बट मैंने थोड़ा आगे पीछे किया है. क्यों? मल्टीप्लिकेशन में वी कैन डू दैट. ओके, प्लस माइनस में वी कैन नॉट, बट हियर वी कैन. सो वी हैव रूट 5 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3. रूट 3 इंटू रूट 3 अगेन गिव्स यू 3. सो वी ऑलरेडी हैव हियर 42 इंटू रूट 5. 7 2s are 14, 14 3s are 42. ओके,
सो दैट इज़ 42 इंटू √5 इंटू 3√3 दैट इज़ अगेन 3, एक इंटीजर 3 तैयार हो गया यहाँ. सो अगेन 42 इंटू 3 इंटू √5 यू गेट 126. 42 इंटू 3 इज 126 इंटू √5. सो फाइनल आंसर इज 126 √5. थर्ड एंड फोर्थ छोटा ही है, अलग इसमें लेने का ज़रूरत नहीं है अपने को. ओके चलो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट वी हैव अ कंप्रेशन सॉफ्टवेयर सो नो प्रॉब्लम, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. वी हैव 3√8 इंटू √5 एकदम सिंपल है, इज इक्वल टू 3 इंटू ये यू कैन ऑल्सो ऐड दिस मल्टीप्लाई दिस एज 8 5 40, यू कैन पुट इट एज 3√40 एंड देन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 40 एंड जो भी आएगा उसमें पैरिंग होएगा, बाहर निकाल सकते हो, वो भी कर सकते हो या ये मेथड भी कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ. ओके ऐसा मेथड है ना तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक चलना चाहिए. रिप्ले बराबर पिक्चर देख के आता है तो कैसा है, कुछ सीन अगर याद करते हो तो दिमाग में प्ले होता है ना, वैसा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब प्ले होना मांगता है सर्ड्स में. अगर नहीं कर सकते हो तो बच्चा लोग तुम लोग 9th कभी पास नहीं कर सकते हो. सम्स को है ना 5-5 बार करो, नहीं तो अगर नहीं समझ में आया तो 10-10 बार करो. ऑटोमेटिकली यू विल गेट अडेप्टेड टू दिस. कम से कम 5 बार करोगे तो 2 महीना याद रखोगे, 10-10 बार करोगे तो साल भर याद रखोगे. साल भर के बाद भूल भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ नॉट गोइंग टू रिपीट. सर्ड्स जो है दिस टॉपिक इज़ नॉट गोइंग टू रिपीट इन योर 10th सिलेबस, नहीं रिपीट है ये वाला. तो ये प्रॉब्लम और ये टेंशन तुमको सिर्फ करंट ईयर में है. ओके तो 5 टाइम्स करो एटलीस्ट, क्योंकि इसमें मेजर प्रॉब्लम्स टीचर डाल सकती है. सो नाउ वी हैव क्या है इधर देखो ध्यान से, अरे यार 3 इंटू √4 इंटू 2, 4 का अगर निकालेगा हम लोग तो क्या हो जाएगा, एक 2 बाहर आएगा. ओके सो वी गेट 3 इंटू 2 एंड इंटू √2 दैट इज 2√2. 3 इंटू 2√2 into √5. Now we have 3 2s are 6 and root of 5 into 2 that is root of 10. So we have 6 into root of 5 into 10 that is 6√10. मिल गया आंसर. लास्ट वन 5√8 into 2√8. So we have 5 2s are 10. Okay एंड यहाँ पर हम लोगों ने √8 को कॉमन लिया है. ये एक चीज़ ध्यान रखने का है तुम्हारे को. इफ़ अगर रेडिकेंड्स डिफरेंट है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई. इफ़ द रेडिकेंड्स आर सेम यू कैन नॉट मल्टीप्लाई. ओके हियर यू हैव टू फॉलो जस्ट मल्टीप्लाई द इंटीजर्स एंड पुट द रेडिकेंड एज इट इज़. ये बाकी सब प्रॉब्लम से थोड़ा अलग है. ओके सो देयर इज़ वेरी मच पॉसिबिलिटी दैट स्टूडेंट्स विल मेक मिस्टेक इन दिस सम्स. ओके सो ये पर्टिकुलर खाली 3 स्टेप का सम्स है. इस पर्टिकुलर सम्स को 10 टाइम्स करना तुम लोग होमवर्क में. 5 टाइम्स तो कर नहीं रहे, 10 टाइम्स कौन करने वाला है मेरे को ये भी मालूम है. लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद व्हेन वी स्टार्ट अवर ट्यूशंस, ओके जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट है जो मेरे ट्यूशन में एनरोल्ड है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स दोज हु आर सिटिंग इन पुणे, नासिक एंड जुन्नर. ओके हो सकता है आगे और भी महाराष्ट्र के कुछ और सिटीज़ हमारे साथ ज्वाइन हो गए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. बट जो मेरे बॉम्बे के स्टूडेंट है, चेंबूर के आसपास के, जो डायरेक्टली मेरे ट्यूशन क्लासेस में आते हैं, इन सब का होमवर्क मैं चेक करने वाला हूँ. एंड विच एवर टीचर इज़ हैंडलिंग माई ब्रांच इन योर रिस्पेक्टेड लोकेशन, मैं उनको तुम्हारा होमवर्क भी चेक करने का इंस्ट्रक्शन दूंगा. ओके जूनियर वाले जूनियर के टीचर के पास जाके चेक कराएंगे, नासिक वाले नासिक के टीचर के पास जाके चेक कराएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. लेकिन होमवर्क चेक होगा. वाई? बिकॉज इफ़ यू डोंट डू दिस पर्टिकुलर सम्स, सर्ड्स तो तुमको कभी याद नहीं रहने वाला है. ओके 24 मिनट्स का हो गया है वीडियो. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिवीजन ऑफ सर्ड्स. ओके मैंने बोला था दिस वाज द मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स. ओके नाउ वी आर हैविंग अ टॉपिक कॉल्ड डिवीजन ऑफ सर्ड्स विच इज़ इवन सिंपल. इससे भी ज़्यादा ईजी है ये. ओके सर्ड्स सीखना मुश्किल नहीं है, सीखना बहुत आसान है, लेकिन याद रखना बहुत मुश्किल है. ओके एंड इफ़ यू डोंट डू योर होमवर्क तुमको याद ही नहीं रहेगा. एंड फिर अगेन जब व्हेन यू ओपन अप द बुक तो ये सब कुछ तुम्हारे को है ना चाइनीज़ लगेगा या हिब्रू भाषा लिखी हुई ऐसा लगेगी. यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई लिखा गया है. ओके तो प्लीज़ होमवर्क 5 टाइम्स करना, वरना सर्ड्स कभी ज़िंदगी में याद नहीं रहेगा. अगर कभी मजबूरी में मेरे ऐसा ट्यूशन क्लासेस चालू करनी पड़ी तुमको भी, भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसी नौबत तुम्हारे पे आती है, कोई कोरोना नहीं कोई दूसरा वायरस आ जाएगा,
एंड पीपल विल लूज जॉब. यू हैव टू स्टार्ट अ ट्यूशन क्लासेस. वो टाइम पे ये सब कुछ तुमको काम आना मांगता है. ओके, आई एम नॉट टीचिंग यू जस्ट विथ एन आइडिया दैट यू क्लियर योर फाइनल एग्जाम्स एंड मेरा पीछा छोड़ दो. ऐसा नहीं, मतलब तुमको इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ कि अगर 20 साल के बाद भी तुमको किसी और को पढ़ाने का मौका मिला तो एटलीस्ट यू विल थिंक, हाँ साजिद सर ने हमको इतना अच्छे से पढ़ाया था कि अभी तक हमको याद है सब. ओके, वो टाइम पे आई विल फील सेटिस्फाइड एज अ टीचर. चलो, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.